हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी इस वीडियो में हम लिंग्विस्टिक का नेक्स्ट टॉपिक वर्ड फॉर्मेशन करेंगे। हमारी लास्ट वीडियो में हमने मोर्फोलॉजी के बारे में देखा था कि कैसे वर्ड फॉर्मेशन को साइंटिफिकली स्टडी करते हैं, और इस वीडियो में हम वर्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस देखेंगे कि कैसे किसी लैंग्वेज में न्यू वर्ड्स फॉर्म होते हैं। किसी भी लैंग्वेज में न्यू वर्ड्स टाइम टू टाइम ऐड होते रहते हैं और इनको हम नेम्स भी देते हैं। तो ये जो मेथोडोलॉजी है न्यू वर्ड्स इन्वेंशन की, इसको आज हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं डेरिवेशन। तो किसी भी वर्ड के साथ जब हम डेरिवेशनल वर्ड जैसे कि IST, ER, ED ऐड करते हैं तो उसका ग्रामेटिकल स्टेटस चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल टीच यहाँ पे एक वर्ब है, जब हमने उसमें ER डेरिवेशनल वर्ड लगाया तो वो टीचर बन गया। इट मीन्स कि टीचर वो एक नाउन बन गया। पहले टीच वर्ड वर्ब था बट अब वो नाउन में ट्रांसफॉर्म हो गया। नेक्स्ट है एक्रोनियम्स। इट इज़ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स विद इनिशियल लेटर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स। इसमें हम कोई भी सेट ऑफ वर्ड्स या जो वर्ड्स की सीरी होती है उनके इनिशियल लेटर्स ले लेते हैं या उनके बिगनिंग लेटर्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें से हमने हर एक वर्ड का एक बिगनिंग लेटर ले लिया और एक वर्ड क्रिएट किया WHO। तो इसी को हम एक्रोनियम्स बोलते हैं। नेक्स्ट है ब्लेंडिंग और ब्लेंड। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, किसी भी चीज़ को जॉइन करना या कंबाइन करना। तो इसमें क्या होता है, अगर कोई भी टू वर्ड्स है तो फर्स्ट वर्ड का स्टार्टिंग ले लिया जाता है और सेकंड वर्ड का लास्ट ले लिया जाता है और दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है या ब्लेंड कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल स्मोक वर्ड जो है वो स्मोक और फोग इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन करके बना। स्मोक का हमने बिगनिंग लेटर्स लिए और फोग के हमने एंडिंग लेटर्स लिए। ऐसे ही ब्रंच वर्ड ब्रेकफास्ट और लंच से मिलके बना। नेक्स्ट है क्लिपिंग। A longer word is converted into shorter word by clipping either the beginning or ending of the word। तो जो क्लिपिंग होती है वो कोई भी अगर लॉन्ग वर्ड है तो उसको शॉर्ट कर दिया जाता है। या तो उस लॉन्गर वर्ड की बिगनिंग ले ली जाती है या फिर उसका एंडिंग पार्ट ले लिया जाता है। फॉर एग्जांपल गैस वर्ड जो है वो गैसोलाइन से बना, बट हम इसको नॉर्मली गैस से प्रोनाउंस करते हैं। कैब वर्ड जो है वो कैब्रोलेट से बना और फ्लू इन्फ्लुएंजा से बना। नेक्स्ट है कंपाउंडिंग। इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वर्ड्स। तो जब हम टू वर्ड्स जिनका कि अपने आप में भी कोई मीनिंग होता है उन दोनों को हम कंपाउंड कर दें या उन दोनों को जॉइन करके एक वर्ड बना दें तो उसको कंपाउंडिंग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल बुक एंड शॉप को कंबाइन करके हमने बना दिया बुक शॉप। लेडी और डॉक्टर को कंबाइन करके बन गया लेडी डॉक्टर। नेक्स्ट है बैक फॉर्मेशन। इसमें कोई भी न्यू वर्ड क्रिएट करने के लिए जो लॉन्गर वर्ड होता है उसका जो बैक वाला पार्ट है या उसका जो सुफिक्स होता है उसको रिमूव कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन में एशन को रिमूव करके इन्फॉर्म वर्ड बना दिया। ऐसे ही रिवीजन से रिवाइज वर्ड बना। नेक्स्ट है बोरोइंग। इट मीन्स बोरो करना या उधार लेना। तो जो भी वर्ड्स हमने दूसरी लैंग्वेजेस से बोरो किए हैं उनको हम बोरोइंग बोलेंगे। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हमने अपनी लैंग्वेज में बोरो किए हैं दूसरी लैंग्वेजेस से। फॉर एग्जांपल पियानो, ये इटालियन वर्ड है जो कि हम अपनी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं क्योंकि हमने इसको इटालियन लैंग्वेज से बोरो किया है। और सोफ़ा एक अरेबिक वर्ड है। नेक्स्ट है कॉइनेज और इन्वेंशन। इट मीन्स हमारे पास जब भी कोई न्यू इन्वेंशन होती है तो उसके लिए न्यू नेम भी आता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई ट्रेड की इन्वेंशन हुई, कमर्शियल प्रोडक्ट की, कोई टेक्नोलॉजी की इन्वेंशन हुई तो उसके लिए उसको नेम भी देना पड़ता है। तो वो नेम उसको हम बोलते हैं कॉइनेज। जैसे कि अगर इंटरनेट की इन्वेंशन हुई, टिकटॉक की इन्वेंशन हुई, गूगल की इन्वेंशन हुई तो उसके लिए इसको नया नेम भी दिया गया। तो ये टोटली ही न्यू वर्ड या टर्म होती है क्योंकि न्यू इन्वेंशन के साथ ही इसको न्यू नेम भी मिल जाता है। नेक्स्ट इज एपोनिम्स। एपोनिम्स इज अ वेराइटी ऑफ कॉइनेज। इट इज़ फॉर्मेशन ऑफ न्यू वर्ड बेस्ड ऑन द नेम ऑफ पर्सन ऑफ प्लेस। तो एपोनिम्स वो होते हैं जो किसी पर्सन या प्लेस के नेम से न्यू वर्ड्स फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जीन्स, जीन्स दैट वी वेयर, जिसको हम वेयर करते हैं, बट इट इज़ नेम ऑफ प्लेस इन सिटी इटली।
नेक्स्ट इज एकोइज्म। एकोइज्म को हम ओनोमोटापिया या सिंबोलिज्म भी बोलते हैं। नाउ लुक एट द वर्ड एकोइज्म। एको मीन्स साउंड. So the creation of new words by natural or artificial sound is called echoism. For example, bark. Bark is the natural sound that is taken from the barking of dog. नेक्स्ट इज हाइपोकोरिज्म. इट इज़ वैरायटी ऑफ क्लिपिंग. तो क्लिपिंग में जैसे हम किसी लॉन्गर वर्ड को शॉर्ट करके उसको क्लिप करके शॉर्ट वर्ड बना देते हैं, ऐसे हाइपोकोरिज्म में किसी लॉन्गर वर्ड को हम शॉर्ट करके उसके लास्ट में आई ई या वाई ऐड कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हैंकरचीफ से हमने हैंकी बना दिया. नेक्स्ट है कन्वर्जन और फंक्शनल शिफ्ट. इसमें हम कोई न्यू वर्ड तो क्रिएट नहीं करते, पर हम किसी वर्ड को डिफरेंट सेंस के साथ यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर कोई वर्ड वर्ब है तो कई बार हम उसको एज ए नाउन यूज़ कर लेते हैं, एडजेक्टिव को एज ए वर्ब यूज़ कर लेते हैं, कई बार नाउन को भी एज ए वर्ब यूज़ कर लेते हैं. जैसे कि चेयर एक नाउन वर्ड है, पर कई बार हम इसको एज ए वर्ब यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि ही चेयर्ड द सेशन. तो यहाँ पे जो हमने चेयर वर्ड यूज़ किया वो एज ए वर्ब यूज़ हुआ. नेक्स्ट, एम्प्टी तो एक एडजेक्टिव है, बट कई बार हम इसको एज ए वर्ब भी यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि आई एम्प्टीड द रूम. तो यहाँ पे जो एम्प्टीड है वो एज ए वर्ब यूज़ हुआ है. Walk is a verb, but sometimes we use it as a noun. For example, he left for a walk. तो यहाँ पे जो walk है ये as a noun यूज़ हुआ. नेक्स्ट है रूल प्रोडक्टिव. ये वो वर्ड्स होते हैं जिनको हम फ्रीली यूज़ करके कोई भी न्यू वर्ड्स क्रिएट कर लेते हैं. तो कुछ जो प्रोडक्टिव मोर्फेम है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, जैसे कि एबल और ई आर. इनको हम वर्ड्स के साथ यूज़ करके और भी बहुत सारे न्यू वर्ड्स क्रिएट करते रहते हैं. बट कुछ ऐसे नॉन प्रोडक्टिव मोर्फेम्स होते हैं, जैसे कि एक्स एंड लेट, जिनको यूज़ करके हम कुछ ज़्यादा वर्ड्स क्रिएट नहीं कर सकते. नेक्स्ट है यूनिवर्सैलिटी ऑफ कंपाउंडिंग. जैसे कि हमने पहले भी देखा था, इसमें एक या एक से ज़्यादा वर्ड्स को कंबाइन करके एक न्यू वर्ड क्रिएट कर दिया जाता है. जैसे कि थाई लैंग्वेज में कैट को म्याऊ बोलते हैं, वॉच को फैन और हाउस को बैन बोलते हैं. तो इन सारे वर्ड्स को कंपाउंड करके एक वर्ड बना म्याऊ फैन बैन, जिसका मतलब है कैट वॉच हाउस. नेक्स्ट है एक्सेप्शन. ये वो होती है जिसमें कि कोई भी कॉमन पीपल या लोकल पीपल जो हैं वो कुछ भी अपनी मर्जी से कोई भी वर्ड बना लेते हैं, जैसे कि वुमन विमन, चाइल्ड चिल्ड्रन. तो इसमें कुछ भी कुछ ग्रामेटिकल रूल्स या ज़्यादा कुछ फॉलो नहीं होते, बस जो कॉमन पीपल हैं वो अपनी मर्जी से कोई भी वर्ड क्रिएट कर लेते हैं. नेक्स्ट है एलोमॉर्फ. एलोमॉर्फ जो है ये मॉर्फीम की एक वेरिएशन होती है जो कि न्यू वर्ड्स क्रिएट करने में हेल्प करते हैं. फॉर एग्जांपल, आई आर, आई एल, आई एम, आई एन, इन सब का मीनिंग जब ये किसी और वर्ड के साथ आगे लगेंगे तो इनका मतलब बन जाएगा नॉट. फॉर एग्जांपल, इरेगुलर, इम्पॉसिबल, इनकम्प्लीट. नेक्स्ट है जीरो, नल या डेरिवेशनल मोर्फेम. तो नल या जीरो मोर्फेम वो होते हैं जो कि सिंगुलर या प्लूरल तो हो सकते हैं, पर इनके साथ हम कोई भी सुफिक्स या प्रीफिक्स ऐड नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल, अगर वर्ड है कैट तो इसके साथ हम एस लगा के इसको प्लूरल तो बना सकते हैं, पर हम इसके साथ ई आर, आई एस टी, ई डी लगा के अफिक्स नहीं लगा सकते इसके साथ. नेक्स्ट हम बात करते हैं होमोफॉर्म मोर्फेम की. तो ये वो मोर्फेम होते हैं जिनकी साउंड तो सेम होती है, बट उनका मीनिंग डिफरेंट होता है और उनके स्पेलिंग भी डिफरेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, प्लेन प्लेन, सी सी. अब इन वर्ड्स के स्पेलिंग और मीनिंग तो डिफरेंट है, बट इनकी जो साउंड है वो सेम है. अब लास्ट टाइप है वर्ड फॉर्मेशन की रिडुप्लिकेशन. तो ये वो वर्ड्स होते हैं जिनको हम बार बार बोल देते हैं, जैसे कि सो, ओके ओके, बाय बाय, नो नो. तो इन वर्ड्स में रेपिटेशन आ जाती है या डुप्लीकेसी आ जाती है, जिसकी वजह से हम एक वर्ड को फिर से दोबारा रिपीट करते हैं या उससे मिलता जुलता वर्ड रिपीट करते हैं. तो फ्रेंड्स, हमारे मास्टर कैडर के सिलेबस के ग्रामर टॉपिक की ये लास्ट वीडियो थी और मैंने इन सब की प्लेलिस्ट बना दी है. आप वहाँ से जाके ये सारी ग्रामर या लिंग्विस्टिक की वीडियोस देख सकते हो. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. हैव अ नाइस डे.